बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी बयान करने वाला हूँ, जिसका अनवान है तीन बहादुर। यह कहानी सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को भी हासिल होगा, तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अहसन अख्तर हमारा गांव सिंध के एक दूर दराज मुकाम पर वाक़या था। एक तरफ रेतला मैदान तो दूसरी तरफ खेत और बरसाती नहर, और तीसरी तरफ शहर को जाने वाली सड़क थी, जहां तेज रफ्तार ट्रक और दूसरी गाड़ियां गुजरती थी। चौथी तरफ पहाड़ियां थी, जहां बरसात के बाद ऐसी हरियाली हो जाती कि इलाका जन्नत का नमूना पेश करने लगता। हम गांव के बच्चे पढ़ाई से फारग होकर अपने मवेशी लेकर पहाड़ों पर चले जाते, जहां से हम शाम के वक्त वापस आ जाते। निसार, अरबाब और मैं हम जमात थे। तकरीबन एक जैसे कपड़े पहनते, और जब एक दूसरे के गले में हाथ डाले गांव की गलियों में दौड़ते, तो नया आने वाला यही समझता कि हम तीनों एक ही घर में रहने वाले भाई हैं। हम तीनों पढ़ाई के बाद तेज धूप में अपने घर के बकरे बकरियां लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते। तमाम बकरे बकरियां मिलकर एक बड़े रेवड़ का मंजर पेश करती। पहाड़ पर जाकर एक मखसूस जगह बकरियां छोड़ दी जाती, जो एक मखसूस वक्त के बाद घूमकर हमारे पास वापस आ जाती। खाने पीने, स्कूल का काम करने और आंख बचौली खेलने में हमारा वक्त गुजर जाता। हम रोज सोचते इलाके के सबसे ऊंचे पहाड़ की जानब चल कर नए नज़ारे देखेंगे, लेकिन जब अंधेरा छाने लगता तो हम वापस आ जाते। स्कूल की छुट्टियों के दिन थे। एक रोज हम तीनों दोस्त अपने मवेशी लेकर सुबह सवेरे ही निकल खड़े हुए। पहाड़ी की जानब का रास्ता मानसून की बरसात के बाद दिलकश मंजर पेश कर रहा था। पहाड़ियां सब्जे से भर चुकी थी। खुद रो, बेर, अमरूद और दीगर दरख्त फलों से लदे हुए थे। मवेशी भी खुशी खुशी घास फूस चरते हुए आगे बढ़ते चले गए। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। निसार आज बहुत खुश था। वो रात ही अपनी वालदा से गोश्त में मसाला लगवा कर लाया था कि हम सीख पर भूल कर खाएंगे। अरबाब और मैं भी अपने घरों से कुछ खास चीजें बनवा कर ले आए थे। निसार ने हमारी मखसूस जगह से हटकर नबस्तन ऊंची जगह मुंतखब की, जहां से हमारे मवेशी भी नीचे वादी में चरते नजर आते रहे और गांव की जानब भी निगाह पड़ती रहे। हमने खाने पीने की तैयारियां शुरू की। खुशगपियां भी साथ साथ चलती रही। अरबाब सीखों पर गोश्त परोने लगा। मैं और निसार पत्थरों का चूल्हा तैयार करने लगे। चूल्हा बनाने के बाद हमने इर्द गिर्द से लकड़ियां इकट्ठी की। दोपहर हो चली थी। दूर गांव की मस्जिद से मौज़िन साहब के अज़ान देने की आवाज सुनाई देने लगी। हम तीनों ने बाजमात नमाज अदा की और खाना बनाने की तैयारी के लिए चूल्हे में आग सुलगा दी। कुछ देर में खाना बन चुका था। अब तीनों दोस्त खाने पर बैठे ही थे कि गांव की जानब से शदीद फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। हम सहम से गए। मवेशी भी अपने कान खड़े करके अपनी रोज की मखसूस जगह की जानब इकट्ठे होना शुरू हो गए। गांव की जानब से चीखों पुकार की आवाजें भी आई। हम हैरान थे कि क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। अचानक गांव की जानब से 6 नकाबपोश भागते हुए पहाड़ों की जानब आते दिखाई दिए।